नामवर शख्सियात के माली अमूर पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात पेंडोरा पेपर्स मुकम्मल हो गई। पैनामा पेपर्स से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल हैं। तहकीकात में दुनिया के 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारों के 600 से जायद रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। सहाफती दुनिया की इस सबसे बड़ी तहकीकात में पाकिस्तान से दी न्यूज़ की उमर चीमा और फ़खर दुरानी शरीक हुए। नामवर शख्सियात के माली अमूर की तहकीकात का काम 2 साल में मुकम्मल हुआ। तहकीकात की तफसीलात आज सामने आएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कलअदम तहरीक तालिबान को माफ़ी की मशरूत पेशकश पर नई बहस छिड़ गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुखालफत राना सनाउल्लाह ने मशरूत पेशकश को एनआरओ करार दे दिया। कहा कि इमरान खान अपोजिशन लीडर के साथ नहीं मगर मौलवी फ़कीर के साथ बात करना चाहते हैं। अपोजिशन पर मुकदमे बनाना चाहते हैं मगर कलअदम टीटीपी से हाथ मिलाने को तैयार हैं। कलअदम टीटीपी ने एपीएस के बच्चों को शहीद किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा अडवाणी का मामले पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा कि पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट की यही किस्मत रह गई है कि उन्हें अहम कौमी सिक्योरिटी फैसलों की इतला गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू से मिलती है। अमेरिका को फजाई और जमीनी राहदारी देने के हवाले से बात भी अमेरिकी सेनेट की कार्रवाई से मंजर आम पर आई। जुमे को पेट्रोल की कीमत 5 रुपए फी लीटर बढ़ी। एलपीजी 29 रुपए फी किलो महंगी हुई। अगले ही रोज सीएनजी की कीमत में भी बड़ा इजाफा कर दिया गया। सिंध में 1 किलो पर 15 रुपए, पंजाब में 8 रुपए बढ़ा दिए गए। सिंध में नई कीमत 180 रुपए फी किलो हो गई। सीएनजी एसोसिएशन के सदर गयास पराचा ने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफा सेल्स टैक्स और डॉलर की कदर बढ़ने के बायस हुआ है। एलएनजी की इंपोर्ट पर भी फौरी सेल्स टैक्स कम किया जाए। वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसील खुफिया है। अगर ये तफसील बता दी तो पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान होगा। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत में गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात शहरी को फराहम करने के केस की समाअत। अदालत ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और मुतलका शहरी को नोटिस जारी कर दिए। गवादर में समंदरी तूफान शाहीन के असरात, तेज हवाएं और समंदर में तुग़यानी, तेज लहरों के बायस लंगर अंदाज कश्तियों को नुकसान। बारिश के बाद तेज हवाएं, मतला आबर आलूद। गवादर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। फसनी, उड़माड़ा और जीवानी में तेज हवाएं, तेज हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। तूफान कराची से मजीद दूर हो गया। शहर में मौसम खुशगवार, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कराची में डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर पर पुलिस का छापा। अगवाशुदा शख्स बाजियाब। एक्साइज एंड टैक्सेशन की मुलाजिम समेत 3 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक औरंगी के रिहायशी को एक्साइज एंड टैक्सेशन के एहलकारों ने पुलिस वर्दी में मलबूस अफराद के साथ घर से उठा लिया। 2 तोले सोना, नकद रकम और कीमती सामान भी साथ ले गए। अहले खाना को तावान अदा करने के लिए आईए चंडीगढ़ रोड पर बुलाया और डीजी एक्साइज के दफ्तर में ले गए। अहले खाना के साथ आने वाली पुलिस ने छापा मारकर मगवी को बरामद कर लिया। इसी शख्स को जनवरी में एक डीएसपी भी घर से अगवा कर चुका है। मगवी का अपना करियाना स्टोर है। इमरान साहब के लिए एक शेर है, इतने जालिम न बनो। इमरान भाई आपके लिए, आप तो अब एक कैदी हो गए। जब कंटेनर पे थे तो जबरदस्त थे, तो अब तो पता नहीं किन के चक्करों में आप आ गए। तो कहता है कि इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तो उनसे कोई बिजनेस की बातें करें, शेरो शायरी बात भी होगी इंशाल्लाह। वज़ारत तिजारत ने डॉक्टर खालिद अमीन शेख को ताजिकिस्तान भेजने पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से वजाहत मांग ली। डॉक्टर खालिद अमीन शेख ने दुशंबे में वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने अशार पढ़े थे। वज़ारत तिजारत के नोटिस में कहा गया है कि डॉक्टर खालिद पाक ताजिक बिजनेस काउंसिल के इजलास के दौरान सुबकी का बाइस बने। FPCCI वजाहत करे कि उन्हें इस इजलास के लिए किसने मुंतखब किया और इसके पीछे क्या एजेंडा था। डॉक्टर खालिद अमीन शेख इंडस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान की कामयाबियों ने अपोजिशन की नींदें उड़ा दी हैं। करप्शन करने वालों की सियासत की सैपारीना बन चुकी है। सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने कहा कि रवा माली साल के आखिर तक 10 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड जारी करने का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुक्मरान आटा चीनी बिजली सस्ती करने की बजाय नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पीछे लग गए। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा कि पहले 100 दिन में जनूबी पंजाब सूबे का वादा कहां गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की हुकूमत की मुआशी टीम से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि FBR बराह रास्त कार्रवाई नहीं करेगा, चैम्बर्स के साथ डेटा शेयर करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। टैक्स नादहिंदगान को वाजिबात अदा करने के लिए 90 दिन का मुनासिब वक्त फराहम किया जाएगा। टैक्स कवानीन में नॉन फाइलर और अंडर फाइलर की इस्तिलाह का जायजा लेंगे। चेयरमैन FBR ने कहा कि हुकूमत शनाख्ती कार्ड की शर्त और 3% टैक्स से मुतल्लिक मामले का जायजा लेगी। पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के वार। पेशावर के 2 अस्पतालों में मजीद 371 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस से मजीद 54 अफराद बीमार। डेंगू मरीजों की तादाद 463 हो गई। 24 घंटे के दौरान पंजाब से डेंगू के 173 मरीज रिपोर्ट हुए। 125 मरीज लाहौर और 26 मरीज रावलपिंडी से सामने आए। पंजाब में डेंगू के सबसे ज्यादा खतरात लाहौर में हैं। पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया, कहा कि 71,000 घरों में डेंगू लार्वा के सबूत मिले हैं। DHA में डेंगू मरीजों की तादाद ज्यादा है। बारिश के दिनों में डेंगू लार्वा पनपने के खतरात ज्यादा हैं। डेंगू वायरस की तशखीस के लिए सरकारी अस्पतालों में अलग काउंटर बनाए गए हैं। नवाज शरीफ के नाम की गलत एंट्री बहुत बड़ी साजिश थी। गलत एंट्री करने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी है। तकरीबन 9,000 लोगों ने गलत एंट्री करवाई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान नज़मा बुखारी ने कहा है कि यास्मीन राशिद ने कोरोना वैक्सीन की जाली इंदराज का खुद एतराफ़ किया है। ये लोग कोरोना पर काबू नहीं पा सके तो डेंगू कैसे कंट्रोल करेंगे। कहा कि जाली हुकूमत के हर काम में जालसाजी और 2 नंबरी हो रही है। ओकाड़ा में नहर लोअर बारीदो आब के किनारे सेल्फी लेते हुए पैर फिसलने से खातून नहर में गिर गई। बचाने के लिए शौहर भी कूद पड़ा। रेस्क्यू एहलकारों ने शौहर को डूबने से बचा लिया। खातून की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कोयटा में दूसरे दिन भी सरकारी अस्पतालों में OPDs का बायकॉट। यंग डॉक्टर्स ने OPDs के दरवाजों पर ताले लगा दिए। मरीजों को मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि OPDs का बायकॉट अस्पतालों में तिब्बी सहूलतों की अदम दस्तयाबी पर किया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का भारत से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद करने और कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। सल्तनत ओमान में समंदरी तूफान शाहीन के पेश नज़र इतवार और पीर 2 दिन की आम तातील का ऐलान कर दिया गया। तूफान शाहीन ओमान की दारुल हुकूमत मस्कत से 330 किलोमीटर दूर है। तूफान के ज़ेर असर इलाकों मस्कत और अल शर्क़िया में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की तवक्को है। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के 5 खिलाड़ियों का कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार। आइंदा साल कतर में शेड्यूल वर्ल्ड कप में शिरकत पर पाबंदी का खदशा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और तमाशाइयों को वैक्सीन के बगैर शिरकत की इजाजत नहीं होगी। और अपर चित्राल में पहली बार 3 रोजा नेशनल पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह। मुकाबलों का मकसद अपर चित्राल में सयाहत और खेलों को फरोग देना है।